तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला टाइप क्या है, देखिए दोस्तों, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ये कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, देखिए, फोर्स विच एक्ट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। मतलब जो फोर्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से एक्ट होता है उसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक पर्सन है, ये पर्सन कार को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। अ पर्सन पुशिंग अ कार इज़ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये जो पर्सन है ये कार पे एक फोर्स लगा रहा है ना इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस कार को ये टच किए बिना पुश नहीं कर सकता, तो ये जो फोर्स है ये कॉन्टैक्ट फोर्स है दोस्तों, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स का दूसरा एग्जांपल देखिए दोस्तों, अ बॉय पुलिंग अ डॉग। मतलब यहाँ पे एक लड़का है जो कि उसका जो डॉग है उसको खींच रहा है, एक रस्सी उसने उसके गले में बांध दी है और उस रस्सी से वो खींच रहा है, ठीक है। तो ये जो बॉय है ये कुत्ते के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो ये कैसा फोर्स है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये रस्सी इस डॉग के गले में बंधी हुई है और इसके हाथ में, तो मतलब यहाँ पे कांटेक्ट है, डायरेक्ट कांटेक्ट है दो ऑब्जेक्ट के बीच, तो इसको भी कांटेक्ट फोर्स बोला जाएगा। तीसरा एग्जांपल देखिए दोस्तों, अ बॉय किकिंग अ फुटबॉल। तो ये जो लड़का है, ये लड़का देखिए इसने क्या किया, एक फुटबॉल को किक किया है। तो किक करते वक्त इसने क्या किया, इससे कांटेक्ट बनाया हुआ है, एक फोर्स लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ये कांटेक्ट करके यहाँ पे लगाया हुआ है, तो इसको भी दोस्तों हम कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। तो ये तीन एग्जांपल्स है दोस्तों कांटेक्ट फोर्स के। अब देखते हैं दोस्तों ये नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है, देखिए दोस्तों, अ फोर्स विच एक्ट विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, या फिर टू बॉडीज बोल सकते हो आप। मतलब ये जो फोर्स होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, इसके लिए दो ऑब्जेक्ट के बीच कांटेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, विदाउट कांटेक्ट भी ये फोर्स यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं दोस्तों इसके एग्जांपल्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहला एग्जांपल है दोस्तों यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फोर्स। सबसे पहला एग्जांपल है दोस्तों देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक मैग्नेट है और यहाँ पे आयरन के नेल्स हैं ये। तो ये मैग्नेट क्या करता है दोस्तों, देखिए ये जो नेल्स है इन नेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इन दोनों के बीच कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, फिर भी ये मैग्नेट जो है इस नेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये मैग्नेट इस नेल पर जो फोर्स लगाएगा वो क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि यहाँ पे विदाउट कांटेक्ट फोर्स एक्ट हो रहा है। अब अगर दोस्तों आपके पास देखिए दो मैग्नेट्स हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है, और दूसरा मैग्नेट है आपके पास देखिए यहाँ पर। अब इस मैग्नेट का अगर नॉर्थ पोल इधर हो गया और साउथ पोल इधर हो गया, तो दोस्तों ये जो नॉर्थ और नॉर्थ पोल है ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक मैग्नेटिक फोर्स है, और यहाँ पे देखिए दोनों के बीच कोई कांटेक्ट नहीं है, तो ये भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स। ये सारे मैग्नेटिक फोर्सेस के एग्जांपल हैं। अगर यही दो मैग्नेट दोस्तों देखिए आप यहाँ पर नॉर्थ पोल और यहाँ पर साउथ पोल, अगर ये जो मैग्नेट है इसका साउथ पोल आप यहाँ पे रख देते हो, ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर 15 के ऊपर एक एक्टिविटी दी गई है, ये यही समझाने के लिए आपको दी हुई है, ठीक है। तो वो जो एक्टिविटी है उसको करने की ज़रूरत नहीं है, यही कंसेप्ट आपको समझना है कि दो मैग्नेट के सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। अब दोस्तों ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का दूसरा एग्जाम्पल क्या है, देखिए आपके पास एक कोम है, मान लेते हैं इस कोम को आपने क्या किया है, यहाँ पर आपके जो ड्राई हेयर्स हैं उसके ऊपर आपने रब किया है इसको, और यहाँ पे छोटे छोटे पेपर के पीसेस के पास अगर उसको आप लेके गए तो ये पेपर के पीसेस उसके पास अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये जो कोम है, ये कोम इन पेपर के पीसेस पर एक फोर्स लगा रहा है। यहाँ पे दोनों के बीच कांटेक्ट नहीं है, फिर भी ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। इस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, चार्जेस की वजह से लगता है ये, ठीक है। उसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे हम। सिर्फ ध्यान में रखिए कि ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के बीच का, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। क्योंकि इस फोर्स को यहाँ पे देखिए इस फोर्स के लिए कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी नहीं है। अब दोस्तों ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल है दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए ये जो अर्थ है, यहाँ पे ये जो अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ इस नारियल जो है, इस नारियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। मतलब ये अर्थ इस नारियल के ऊपर एक फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से निकलने के बाद ये नीचे की तरफ आ रहा है, ओके। क्योंकि ये जो अर्थ है, ये अर्थ इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का दोस्तों एग्जाम्पल है, क्योंकि ये जो फोर्स है इस फोर्स के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। तो यहाँ पे दोस्तों टाइप्स ऑफ फोर्सेस का फर्स्ट टाइप हमने देखा, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। अगले वीडियो में दोस्तों हम बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।